तो देखिए आज है 5 जुलाई 2024 शुक्रवार और शाम 6 बजे के बाद एक अपडेट आई है जिसका मार्केट को इंतजार था। ठीक है, यहाँ जो डाटा आया है यूएस जॉब डाटा जो आने वाला था जिस पर मार्केट का इंतजार था और इसके ऊपर हमारी इंडियन मार्केट का भी असर देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले यूएस जॉब ग्रोथ डाटा जो है वो आ चुका है और वो आया है मॉडरेट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो यूएस जॉब ग्रोथ मॉडरेट्स इन जून, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज टू 4.1%। ठीक है, ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये अच्छे आए हैं, मतलब जो मार्केट ने जो एंटीसिपेट किया था, ठीक है, उससे अच्छा डाटा आया है। ऑलमोस्ट अच्छा तो नहीं कह सकते पर जो मॉडरेट आना चाहिए था, न्यूट्रल, हमें मार्केट में जो डाटा देखने को मिला है वो देखने को मिला है। अब इसका इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखो ये जो फेड है, ठीक है, वो रेट कट पे ज्यादा उसको कंफर्मेशन मिलेगा इस डाटा के हिसाब से और इससे इंडिया की मार्केट में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा सोमवार को। तो देखिए जैसे ही ये खबर आई तो सबसे पहला जो डर था कि यूएस मार्केट में कैसे भी करके अगर सस्टेन हुआ तो ठीक है, वरना मंडे को हमारे मार्केट में भी इसका मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब देखो अमेरिकन मार्केट की बात करें तो यूएस स्टॉक ओपन म्यूटेड आफ्टर नॉन फार्म पैरोल्स डेटा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जैसे ही वो जो डेटा आया है, ठीक है, जो न्यूट्रल डाटा आया है उसके बाद वॉल स्ट्रीट अगर आप देखें तो यहां जो मोमेंटम देखने को मिला है स्टील हेल्थी पेस इन जून, मतलब पॉजिटिव फिर भी देखने को मिला है डाटा। तो जिसकी वजह से जो मार्केट है, यूएस मार्केट है, वो ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो जो कि डर था हमारे इंडियन मार्केट में ऑलरेडी आज के दिन धुलाई हो चुकी है। ठीक है, तो यही डर था कि अगर ये डाटा जो नेगेटिव आया तो हमारे इंडियन मार्केट में सोमवार को फिर से एक गड़बड़ हो सकती है, धुलाई होने की संभावना थी। अब जैसे यूएस मार्केट ओपन हुआ उसके आधे घंटे के आसपास अगर हम देखें, ये न्यूज खबर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एसएनपी 500 में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश कारोबार है और नेस्डेक में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हम यूएस मार्केट देखें तो न्यूट्रल सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये बात चल रही है, ये अलर्ट आया हुआ है हमारे मार्केट के ऊपर। अब ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये अलर्ट आया है किसकी तरफ से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ठीक है, चंद्रचूड़ जी, इनकी तरफ से ये अलर्ट आया है मार्केट के ऊपर और उन्होंने ये कहा है कि द अलर्ट, द मोर यू सी द सर्ज इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, जो चल रहा है ना, ठीक है, वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग की तरह है। ठीक है, ये कोई देखो डराने की बात नहीं है, पर मैं एक चीज आपको बताता हूं कि अगर इतनी बड़ी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, जो इंडिया की बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है, अगर ये व्यक्ति जो है अगर ये इतना अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इनके अलर्ट पर सारे के सारे गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, ठीक है ना, तो अगर चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो यहाँ अलर्ट कर रहे हैं कि भैया मार्केट में जो मोमेंटम आया है उसके ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स को रेड फ्लैग है। देखो इन्होंने एक बात और भी बताई है कि देखो यहां सेबी और एसएटी, जो एसएटी होता है वो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, जिनको मार्केट के ऊपर इंफॉर्मेशन की सबसे ज्यादा पकड़ रखनी होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर बताया है कि स्टॉक मार्केट में जो कंटिन्यू जो मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, उसका आप एक फ्रेमवर्क करके रखो। मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और यहां आप देख सकते हो कि उन्होंने एक चीज और भी बताई है कि मार्केट में जो मोमेंटम आया है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको फ्रेमवर्क करने की जरूरत है। क्या चल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जिस तरह से मार्केट में आया है, इनका कहना यह है कि मार्केट में ये जो वॉल्यूम दिखा है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि अगर मार्केट में इतना ज्यादा रेगुलेटरी है, ठीक है, और यहाँ पार्टिसिपेशन भी ज्यादा देखने को मिला है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो कैसे भी करके से भी और एसएटी को कैसे भी करके इसको रेड फ्लैग को देखना चाहिए मार्केट में ये क्या चल रहा है। अगर वेल एंड गुड है, अगर 80,000 के पास सेंसेक्स चल गया है तो वेल एंड गुड, पर अगर कोई भी
नेगेटिव साइड कोई भी फ्लैग है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, ये चीफ जस्टिस का कहना है। अगर आप इंडेक्सेस देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक 15 मिनट में एक बहुत ही बड़ा हमें स्पाइक देखने को मिला था दोनों ही इंडेक्स में। अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 52,500 से आप देख सकते हो 52,700 तक हमें मोमेंटम देखने को मिला था। और इधर अगर आप देखेंगे तो 24,200 से मोमेंटम शुरू हुआ था और 24,350 तक ये तेजी हमें सिर्फ 15 मिनट में ही देखने को मिली थी। तो सवाल ये रहता है कि क्या ये जो पॉजिटिविटी है, जो मार्केट एंटीसिपेटेड कर रहा था कि भैया हाँ ये जो डाटा है वो पॉजिटिव आएगा, और ये आ चुका है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल देखने को मिला है। तो देखो यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आया, रिजेक्शन लिया, फिर बाउंस किया, फिर यहां से रिजेक्शन आया और फाइनली यहां से एक ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी में ना आपको ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पर ध्यान देना है। ये जो रेंज है 52,450 से 52,400 की जो रेंज है, ठीक है, 52,400 की जो रेंज है, जब तक मार्केट में ये लेवल इंटेक्ट है बैंक निफ्टी में, तब तक मार्केट में अब जो बुल्स है, ठीक है, उनका कंट्रोल ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? देखो यहां आप देख सकते हो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, ठीक, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां ग्रीन कैंडल्स ज्यादा देखने को मिली, उसके बाद छोटी छोटी सेलिंग प्रेशर आती थी, पर वो भी कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम में देखने को मिल रही थी। तो जो यहां से लेके यहां तक का जो गिरावट आया, ठीक है, धीरे 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 यहां तक आया, वो पूरा का पूरा जो गिरावट है वो इसी कैंडल ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ जो भी सेलर बैठे थे वो यहाँ बायर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस लेवल पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है, 52,400 का लेवल, ठीक है, जब तक ये इंटेक्ट है तब तक मार्केट में अभी भी जो बियर्स एक्टिविटी है वो कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। बुल्स एक्टिविटी होने के चांसेस अभी भी है। अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा 52,400 के नीचे, तभी एक अगेन ये जो बाइंग मोमेंटम आई है, यहां भी बायर्स आया है, यहां भी बायर्स आया है, वो इसके नीचे ही ट्रैप होंगे, ठीक है। तब तक यहां अभी भी बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहां एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, अगर आप देखें तो अगले दिन भी अगर आप देखेंगे यहां बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस में बता दिया था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तभी एक हम तेजी की साइड सोचेंगे। और यहां आज के दिन अगर आप देखेंगे जैसे ही इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट आया डाउन, ठीक है। अब क्या हुआ, 24,200 के पास से यहां दोनों इंडेक्स पर एक सडन स्पाइक आया है, ठीक है। यहां आप देख सकते हो दोनों इंडेक्स पर एक स्पाइक आया है और सडन स्पाइक में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट पॉजिटिव देखने को मिला है। तो देखो मंडे को, अब देखो सिनेरियो क्या है, पहली चीज तो ये कि ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है। दूसरी चीज ये कि अब मार्केट का जो लेवल है वो एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिलेगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि सोमवार सीधा अपसाइड ही चला जाएगा, पर ये चीज समझो कि जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग के आसपास ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। जो फ्राइडे थर्सडे की जो क्लोजिंग थी और यहां हम फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही देखने को मिली है। मतलब मार्केट गिरता तो है पर फिर से वहां होल्ड कर लेता है उस क्लोजिंग के साथ, ठीक है। तो अब क्या करना है, मंडे को 24,200 और 24,175, ठीक है, इस रेंज को हमें ध्यान रखना है। मार्केट में देखो यहां से एक गिरावट आई, फिर वो बाइंग में ट्रांसफर हो चुकी, ठीक है, फिर यहां से गिरावट आई, वो बाइंग में चली गई। मतलब इस रेंज के आसपास बायर्स बैठे हैं, ठीक है, यहां बायर्स भर भर के बैठे हैं। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक यहां बायर्स मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिलेंगे, तब तक मार्केट में एक पॉजिटिव बाउंस बैक आता रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट 24,200 से 24,175 इस रेंज को काटता है, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर यहां निफ्टी में भी वीक वाली आ सकती है। और बैंक निफ्टी में जैसे ही इस रेंज को काटेगा 52,400 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तो इसके नीचे भी वीक वाली आएगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक यहां आपको इस रेंज को फॉलो करना है। यहां तक देख लिया है, मेक श्योर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।